हरिओम। आज सुनेंगे 3.30 पतंजल योग सूत्र। यह है कंठकूपे क्षुत्पिपासा निवृत्ति ही। कंठकूपे, कंठकूपे यानी गला, और गला और नाक इनको जो ज्वाइन करती है, हमारा ये जो थ्रोट है और नोज़ है, इसको जो अंदर से ज्वाइन करती है वो गैप, उसको बोलते हैं कंठकूपे। क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, और निवृत्ति ही यानी शमन हो जाना, उसका शमन होना। तो इसका पूरा मीनिंग है नाक और थ्रोट, इनको जोड़ने वाली जो गैप है, इसके ऊपर हम संयम करते हैं तो हमारी भूख और प्यास टेम्पररी शमन हो जाता है। उसका मतलब भूख प्यास नहीं लगती। हम लोग मेडिटेशन की बात कर रहे, धारणा ध्यान संबंध, धारणा ध्यान समाधि। तो इसके लिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर ने बताया है कि कंठकूप यानी जो गले में, मराठी में उसको बोलते हैं घशाती पोकळी, और हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे गैप, गला और नाक के बीच वाला जो गैप है। तो वहाँ पर जब हम संयम करते हैं यानी धारणा ध्यान समाधि जब हम वहाँ पे करते हैं तो हमारे वहाँ के सेंसेशंस चले जाते, संवेदनाएं नष्ट हो जाती, और फिर उससे हमको भूख और प्यास नहीं लगती, उसका हमको एहसास ही नहीं होता। हमको प्यास लगती है तो क्या होता है, गला सूख जाता है हमारा। पर अगर वहाँ की संवेदनाएं चली गई तो गला सूखा तो भी हमको पता नहीं चलता, तो इसकी वजह से हमको वो पता नहीं चलता। तो उस पर संयम करने से वो हम हमारा कंट्रोल में ला सकते हैं, भूख प्यास नहीं लगना। परंतु यहाँ पे संवेदना प्यास का तो समझ में आता है कि हमारा गला सूख गया तो नहीं, पर भूख का कैसे, भूख का एहसास हमको नहीं हो रहा है, वो कैसे क्या। तो ये बोला उन्होंने, तो संयम की अवस्था में हमारे अस्तित्व के अत्यंत सूक्ष्म स्तर पे परिणाम होते हैं। सूक्ष्म लेवल यानी माइन्यूट लेवल, हमारे अंदर एकदम माइन्यूट लेवल पे जो ध्यानावस्था में परिणाम होते हैं, घटित तो होते हैं। तो कुछ भाष्यकारों के अनुसार ऊपर वाला जो पहले वाला जो सूत्र था हमारा कि नाभि चक्रे कायव्यूह ज्ञान, यानी मणिपुर चक्र पे हम संयम करते हैं तो हमको कायव्यूह का ज्ञान होता है, यानी पूरे शरीर का ज्ञान होता है, अंदर की रचना का। तो वैसा वो जो गले की जो गैप है उसका विशुद्ध चक्र से संबंध है, ठीक है ना। तो ये चक्र में से प्रवाहित होने वाला सूक्ष्म प्राण योगी को संयम अवस्था में नियंत्रित करते आता है, और उसकी वजह से वो शरीर में इच्छित बदल लेके आ सकता है। मतलब जो खुद को इच्छा है वो कर सकता है, ऐसा उन्होंने बताया कि ये जो गैप है पूरी अंदर यहाँ तक, तो भूख का भी समझ में नहीं आता है। भूख का भी सेंसेस तो यहाँ पे ही आ जाता है ना, ब्रेन में ही जाता है हमको, तो वो पूरा गैप में उसका इफेक्ट आता है, इसे उन्होंने बताया। फिर कोपर्डेकर जी ने बताया है कि जो इस पे संयम करते हैं तो भूख और प्यास इनकी पीड़ा ही चली जाती है। ये शरीर को अन्न और पानी की निश्चित आवश्यकता है, ज़रूर हमको आवश्यकता है, और उसी की वजह से हमको सेंसेशन होते हैं, मुझे बहुत भूख लगी, चलो खाना चाहिए, बहुत प्यास लगी, गला सूख गया है, पानी पीना। तो ये सेंसेशंस भी एक प्रकार का दुख ही है, उन्होंने बताया है ना। इसी के लिए हम लोग उपवास वगैरह सब करते हैं कि चलो आज उपवास है तो थोड़ा उसके ऊपर हम कंट्रोल लेके आए, है ना। तो ये दुख रूपता अगर चली जाए तो योगी कंठकूप पे संयम कर सकता है, यानी मतलब इसको नष्ट करना है तो कंठकूप पे संयम करना है। और ये कंठकूप पे, कंठ मार्ग पे संयम करने से तहान और मतलब प्यास और भूख उसकी पीड़ा दूर हो जाती है, और हमारा योगाभ्यास निर्विघ्न चालू रहता है। क्योंकि ये हम लोग जैसे बोलते हैं पापी पेट का सवाल है पेट तो सभी को है,
तो भूख तो हम सभी को लगती है, तो खाना तो पड़ता ही है, और उसको कैसे संयम कैसे आना है उसके ऊपर, तो उसके लिए उन्होंने ये बताया। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि प्राण शरीर के प्राण शक्ति का आगमन और निर्गमन, हमारा जो प्राण शरीर है अंदर, उसके अंदर का प्राण शक्ति का आना और जाना मेनली श्वासोच्छ्वास के द्वारा होता है, ब्रीदिंग के द्वारा। हम एयर लेते हैं अंदर, इसके लिए हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो प्राण शरीर हमारा स्ट्रांग होता है। और बाह्य अन्नमय कोश की सारी प्रक्रिया के पीछे भी प्राण शक्ति में से जो सतत बहने वाली प्राण शक्ति है वो कारणीभूत होती है। यानी बाहर का जो हमारा शरीर है उसमें कोई पीड़ाएँ आती है, फिजिकल पेन्स, कि मुझे हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, कि दूसरा कुछ हो गया, तो वो जो पेन्स है वो हमारी प्राण शक्ति, अंदर प्राण शक्ति का इम्बैलेंस होता है, तो ये सारे पेन्स शरीर में आने लगते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि इस प्राण शक्ति पे नियंत्रण लाने से शरीर और मन के काफ़ी विकार हम दूर कर सकते हैं, ऐसा हठ योग शास्त्र में बताया हुआ है। तो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, ये सब मानसिक बीमारियां हैं, मन में आती है पहले और फिर शरीर पे दिखने लगती है। स्ट्रेस ज़्यादा, थायराइड आना, मन में ही मन में कोई बात दबा के रखना, हाई ब्लड प्रेशर, और क्या बीमारी है, डायबिटीज़, शुगर बढ़ना, किसी से बहुत जेलस करना, शुगर में बढ़ने लगना, टेंशन की बीमारी, शुगर, ये सब रिलेट करता है। यानी मन से कैसे कनेक्शन होता है, मन में जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सब जो षड रिपु है वो कनेक्टेड है मन से, और तो ये सब हमारे इम्बैलेंस हो गए, तो इस पे कंट्रोल करने के लिए ही योग साधना, ये जैसे जैसे कंट्रोल होने लगते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तो ऑटोमेटिक शरीर पे दिखने लगता है। फिर 5000 साल पहले उन्होंने बताया है कि भारत में योग शास्त्र का विकास हुआ, और उसी टाइम पे चीन में एक्यूपंक्चर, प्रेशर, ये भी रोग निवारण की पद्धतियाँ विकसित हुई, और यह पद्धति का पाया यानी बेस प्राण शरीर यह ही है। तो जो किरलियन जो छाया चित्रण होता है उसमें अभी प्राण शरीर के जो केंद्र है अंदर के वो क्लियरली दिखते हैं। किरलियन फोटोग्राफी है ना, उसमें फ़ोटो क्लिक करते तो हमारा प्राण शरीर कितना अच्छा है, कितना बैलेंस है, कितना लो है, वो सब समझ में आता है। तो वो एक्यूपंक्चर की पद्धति से, उसके विश्लेषण से मिलती जुलती है, ऐसे उन्होंने बताई हुई है। फिर प्राण शक्ति पे आधार पे रेकी यह भी रोग निवारण की पद्धति है। 19वीं सेंचुरी में जापान के उत्तरार्ध में यह विकसित की हुई है। यह पद्धति योग शास्त्र के आधार पे ही है, और यह विद्या भारत से ही तिब्बत में गई हुई है। ईस्वी सन 1850 के सुमार डॉक्टर मिकाओ उसई, ये जापानी क्रिश्चियन धर्मगुरु ने तिब्बत में जाकर के यह विद्या बड़े परिश्रम से सीख के ली, और जापान में जाकर उस पे उन्होंने अधिक काम किया, और प्राण शरीर के 7 चक्रों पे यह उपचार पद्धति बेस्ड है। 20वीं सेंचुरी में जब आखिरी 20-25 साल थे तब इस पद्धति का जग भर में प्रसार हुआ, और रेकी यानी जापान के भाषा में वैश्विक प्राण शक्ति, जो वैश्विक प्राण शक्ति है वो हमारे अंदर लेना। तो यह खुद का यह जो अभ्यास है, ये स्वामी आनंद ऋषि ने खुद ने भी इसका मास्टर्स पे 4th लेवल पे उन्होंने स्टडी किया। मैंने भी प्राण इसका किया हुआ है, रेकी भी सीखा हुआ है 2 लेवल। मेरी बात भी कर रही हूँ मैं, ये वो ऋषि ने भी सीखा है, और मैंने भी प्राणिक हीलिंग भी सीखा हुआ है 1st लेवल, और रेकी का भी। फिर रेकी के जैसी उन्होंने प्राणोपचार की पद्धति बताई है, प्राणिक हीलिंग, और ये चौकोई सुई इन्होंने लोकप्रिय की हुई है। तो ये भी प्राण शरीर के चक्रों को उद्दीपित करने के आधार पे है, उन्होंने बताया है। रेकी ये वैद्यकीय औषध योजना को पूरक पद्धति है, उसके बदली में नहीं, हमेशा याद रखना। ये सब जो है वो
हमारे कोई मेडिकेशंस चल रहे हैं तो उसके साथ साथ में अप्लाई करना है। रेकी है कि प्राणिक हीलिंग है, हमारे मेडिकेशन सब बंद करना, कोई मेडिसिन चलती है तो वो बंद कर देना और ये सब करना, ये नहीं है। वो अपने आप छूट जाएंगे। जब अपना ठीक हो जाएगा तो डॉक्टर्स अपने आप बंद कर देंगे। तो डॉक्टर नहीं है हम लोग जो एक्स्ट्रा मेथड्स है वो अपनाते हैं। फिर डॉक्टर सिल्वा, इन्होंने सिल्वा माइंड ये नाम की उपचार पद्धति भी प्रोग्रेसिव की है, विकसित की है, और ये अंतर्मन के शक्ति पे आधारित है। तो रेकी, प्राणोपचार यानी प्राणिक हीलिंग और सिल्वा माइंड, ये सब योग्य जो तज्ञ रहते हैं उसमें के जो उस पे पास ही सीखना है। ऐसे ही किसी ने अभी मुझे आता है मैंने तुमको सिखा दिया, ऐसे नहीं होता। उसके कोई पर्टिकुलर क्लास लेके हैं, उनके पास ही सीखना है। मैंने सीखा है मतलब मैं सबको सिखाना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ किसी को सिखाने के लिए उसकी अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। हम खुद अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो किसी को सिखा सकते हैं और उसका हमको परमिशन मिल गया तो, ये बात ध्यान रखें। फिर प्राण के और वायु के 10 प्रकार है। 10 प्राण, यहाँ भी चार्ट लगा हुआ है। पंच प्राण मुख्य और पंच उप प्राण, तो वो हमने पहले भी देखा हुआ है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण जो हम भगवान को खिलाते समय बोलते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, हम पूजा पाठ में बोलते हैं ना, तो वो मुख्य प्राण है हमारे। और उप प्राण यानी नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं हमारे शरीर में। ये जब इम्बैलेंस होते हैं तो कुछ न कुछ बीमारियां आती है। ये मैंने अपने इसमें इसका चार्ट भी डाला हुआ है जो अपना इंफॉर्मेशन ग्रुप है उसमें। तो उन्होंने बताया है कि साधना करते करते कभी कभी हमको साधने में भूख प्यास लगना, ऐसा भी व्यत्यय आता है। तो इस समय जो कंठकूप है उस पर संयम करने से हमारी भूख प्यास टेम्पररी हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। और एक उन्होंने बताया है कि परमहंस योगानंद, इनका जो योगी कथामृत इस आत्मचरित्र में बंगाल की गिरिबाला, यह वयोवृद्ध योगिनी की स्टोरी दी हुई है। उसने उसके एज के 12th ईयर से 70 ईयर्स तक एक दाना भी अन्न नहीं खाया और कभी पानी भी नहीं पिया, और सूर्य प्रकाश और हवा, इनकी शरीर पोषक एनर्जी से ही वह योग क्रिया गिरिबाला वो करती थी। और अन्न के बिना शरीर धारण करने के वाले और भी कुछ व्यक्तियों का नाम योगानंद जी ने उस बुक में दिया हुआ है। तो ये सिद्धि, ये हमारे सूत्र के सिद्धि के संबंधित है, ऐसे उन्होंने आनंद ऋषि ने बताया है। ठीक है।